साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। संस्कृत अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती क्या नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तैयारी आपको कैसे करनी है, ये सारी जानकारी आप लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संस्कृत के मित्रों के लिए। देखिए फ्रेंड्स, संस्कृत के शिक्षकों की जो भर्ती है, जब भी आवेदन निकलता है तो सबसे पहले हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आखिरकार तैयारी कैसे करें, तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी है, संस्कृत है, उस पर आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए, जिससे कोई भी संस्कृत या इंग्लिश या जिसका भी नोटिफिकेशन निकलता है तो आपको तैयारी करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल सके। क्योंकि जब नोटिफिकेशन निकलता है तो तैयारी के लिए टाइम भी नहीं मिल पाता। इसलिए जैसे कि आपका अभिज्ञान शाकुंतलम हुआ, आपका जो है कादम्बरी है, काफ़ी पुस्तकें हैं, रामायण है, महाभारत हैं, आपका व्याकरण है, ये सभी आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग तैयारी के अकॉर्डिंग निरंतरता बनाए रखें। ये मत सोचें कि टीजीटी की भी डेट नहीं आई है, तो जब तक आप निरंतरता नहीं बनाएंगे तब तक आपका मन भी पढ़ाई में नहीं लगेगा। इसलिए तैयारी के लिए निरंतरता का होना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनका रिवीजन करते रहें, P/Q अवश्य हल करते रहें, जिससे आप लोग खुद को जांच सकें कि आखिरकार हमारी तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम संस्कृत की। तो देखिए, संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। सीएम ने वाराणसी से किया छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ। तो हम बात करेंगे संस्कृत की। वाराणसी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की है कि संस्कृत विद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं हैं वहां मानदेय के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी और उनके अनुभव को वरीयता दी जाएगी। ठीक है मित्रों, जिनका अनुभव अच्छा है उनको भी वरीयता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ किया है। तो कहने का मतलब है कि संस्कृत में जितने भी रिक्त पद हैं उनको जल्दी से जल्दी भरने का आदेश दिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने वाराणसी से संस्कृत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति की भी योजना शुरू की है। और संस्कृत विद्यालयों में जो अध्यापक नहीं हैं, आपको पता ही है कि कहीं ना कहीं संस्कृत से अब जो अभ्यर्थी हैं, जो भी आगे के जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि संस्कृत के टीचर नहीं मिल पाते हैं तो कहीं ना कहीं संस्कृत के छात्र देखने को भी नहीं मिल रहे हैं। इसे देखते हुए संस्कृत विद्यालयों में होगी अध्यापकों की भर्ती, क्योंकि पहले संस्कृत का बहुत अधिक क्रेज था, काफ़ी अध्यापक थे, लेकिन अब संस्कृत की वैकेंसी नहीं है और बच्चों की समझ में भी नहीं आ पाता है। इसलिए जितने भी रिक्त पद हैं संस्कृत के उनको जल्द से जल्द भरा जाएगा। 69,000 में 195 संस्कृत विद्यार्थियों के लिए वजीफ़ा वितरण, यानी कि संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए ये वाराणसी हिंदुस्तान टीम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को घोषणा की है कि संस्कृत विद्यालयों और महाविद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होगी। अब होगी कब ये तो भैया नहीं बताया है, लेकिन जैसे ही न्यूज़पेपर में निकला है तो आप लोगों को बस अपनी तैयारी बरकरार रखनी है, क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि जिन स्थानों पर अब तक शिक्षक नहीं हैं वहाँ मानदेय के आधार पर और उनके अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाएगी। संस्कृत विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की योजना भी, बस यही कहना है कि वैकेंसी निकलेंगी संस्कृत की, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि संस्कृत का सिलेबस भी काफ़ी बड़ा है, क्वेश्चन भी काफ़ी लेंथी आते हैं। बस अब कब निकलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन संस्कृत की वैकेंसी आपको देखने को अवश्य मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर।